हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई एम श्योर आप सब लोग अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 12th इकोनॉमिक महाराष्ट्र बोर्ड का। ओके, इसके पहले हमने इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, मेथड्स मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी डिमांड, ये सब डिस्कस कर लिया है। तो आप वो सारे वीडियो देख लो, फिर उसके बाद ये वीडियो पे आओ। महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे हो तो आप पहले वो लेक्चर्स फिनिश करो, फिर उसके बाद ये लेक्चर्स देखो, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और नोटबुक के साथ पेन पेंसिल लेके बैठना, जो बताऊंगा उसको लिख लेना, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, जो आपने लेक्चर में सीखा। ओके, नाउ पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इलास्टिसिटी डिमांड है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसके लिए है सर? प्रोड्यूसर के लिए। किसके लिए है? प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर? मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, जो सेल करता है, जो सप्लाई करता है ना प्रोड्यूस करके, तो वो क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। अब प्रोड्यूसर जो सेल करता है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? देखो, एवरी प्रोड्यूसर मस्ट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। अब भाई मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मार्केट में बेचना है कोई गुड्स, तो उसका प्राइस तो मैं डिसाइड करूँगा ना। अच्छा, प्राइस कैसे डिसाइड करूँगा? कॉस्ट मेरा क्या है वो एनालाइज करूँगा, भाई कितना खर्चा लगा मेरे को प्रोडक्ट बनाने में, उसके हिसाब से मैं प्राइस लगाऊंगा। ठीक है, और दूसरा क्या देखूंगा, अगर कोई प्रोडक्ट जो है नेसेसरी वाला है, जैसे मेडिसिन हो गया, ठीक है, फूड ग्रेन हो गया, अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट है तो उस केस में मैं प्राइस कम रखूंगा या ज़्यादा रखूंगा? आपको ज़्यादा रखूंगा, क्योंकि वो क्या है? नेसेसरी वाला है ना। तो एवरी प्रोड्यूसर मस्ट डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट एट विच ही हैज़ टू सेल, जिसको उसको सेल करना है। फॉर इस पर्पस के लिए जो है इलास्टिसिटी डिमांड काम आता है। इस पर्पस के लिए क्या होता है? इलास्टिसिटी डिमांड काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि ये बताता है कि अगर प्रोडक्ट क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या है, नेसेसरी में आ गया है, ठीक है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उस केस में जो है प्रोड्यूसर हायर प्राइस चार्ज कर सकता है। ठीक है, ही विल फिक्स अप द हायर प्राइस एंड वाइस वर्सा। अगर वो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, जैसे कोई नया ब्रांड आ गया बिस्किट का, ऑलरेडी हजारों मतलब बहुत सारे दुनिया भर के ब्रांड है बिस्किट के, ठीक है, चिप्स के, एक और ब्रांड आ गया, तो क्या वो प्राइस ज़्यादा रखेगा? नहीं, वो तो नॉर्मली रखेगा ना प्राइस। तो अगर कोई प्रोडक्ट का मोनोपोली है, कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? प्राइस बहुत ज़्यादा चार्ज करूँगा। और एज अ प्रोड्यूसर अगर कोई प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है तो उस केस में प्राइस में क्या करूँगा? कम चार्ज करूँगा। बात समझ में आ रही, राइट? इट ऑल्सो यूजफुल फॉर द मोनोपोलिस्ट, मतलब जो मोनोपोली का सेलर होता है ना, मोनोपोली के अंदर, मार्केट के अंदर सेलर, उसके लिए क्या होता है? प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ही में चार्ज हायर प्राइस लोअर प्राइस। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए कभी ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, कभी कम प्राइस चार्ज करना। तो वो कम प्राइस चार्ज करना, ज़्यादा प्राइस चार्ज करना, वो कौन हेल्प करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मालूम करने के लिए कि जो प्रोडक्ट बेच रहा है सेलर, या जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर वो नेसेसरी में आता है तो वो ही में चार्ज हायर और लोअर प्राइस। ठीक है, एट द सेम टाइम कि अगर वो प्रोडक्ट क्या है, नेसेसरी में नहीं आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर हो गया, या फ्रिज हो गया, या ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे कोई ऐसे प्रोडक्ट हो गए जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उस केस में क्या कर सकता है? ही में चार्ज लेस प्राइस, है ना। वही चीज़ बताए इसके अंदर। अब इंपॉर्टेंस क्यों हुआ प्रोड्यूसर के लिए? समझा? प्राइस को फिक्स करने के लिए। ही में चार्ज हायर प्राइस इफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ही में चार्ज लेस प्राइस इफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली बात, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स चार्ज करता है। अब टैक्स पॉलिसी बनाना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स कब चार्ज करेगा और कब कम चार्ज करेगा, वो कौन हेल्प करता है? इलास्टिसिटी डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी डिमांड हेल्प द गवर्नमेंट इन डिटरमाइन द टैक्स पॉलिसी। गवर्नमेंट को टैक्स पॉलिसी डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। इफ डिमांड इज इनइलास्टिक, अगर डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब नेसेसरी में आ गया, देन गवर्नमेंट इम्पोज हायर टैक्स। इनइलास्टिक है ना भाई, तो ज़्यादा टैक्स चार्ज करेगा, क्योंकि उसका डिमांड चेंज, वो डिमांड करेगा, लोग फिक्स रहता है उसका डिमांड। इफ डिमांड इज इलास्टिक, द गवर्नमेंट में इम्पोज लेस टैक्स। मतलब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सब्स्टिट्यूट्स है, ठीक है, या जिसका जो है नेसेसरी में नहीं आता है, ठीक है, कंफर्ट्स में आता है, लग्जरियस में आता है, तो ही में चार्ज लेस प्राइस। ओके, मतलब लेस टैक्स। ओके, बात समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंस है। तीसरा, इंपॉर्टेंस टू दी फैक्टर प्राइसिंग। अब देखो यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या हो गया कि लैंड, लेबर, कैपिटल्स और इंटरप्रेन्योर हो गया। क्या हो गया? लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। देखो, इलास्टिसिटी डिमांड यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द फैक्टर प्राइस। देखो, फैक्टर विच हैज़
जो है इलास्टिक डिमांड इज पेड लेस वेजेस, जिसका डिमांड अगर नहीं है, लेबर का डिमांड नहीं है, तो उस केस में कम वेजेस दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा। अगर वेजेस लेबर का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उस केस में हायर जो है वेजेस दिया जाएगा। उसी तरीके से ऑन अदर हैंड लेबर दैट हैज़ इन इलास्टिक डिमांड इज पेड द हायर वेजेस। अगर जिसका कंपलसरी है वहाँ पे भाई लेबर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो लेबर्स, जैसे मान लीजिए शादी वाला सीज़न आ गया तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो गया, तो उस केस में क्या कर सकता है, जो होते हैं शादी कारण इवेंट्स मैनेजर, ये सब लोग, वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ गया, नेसेसरी आ गया उस केस में, है ना। तो फैक्टर्स का प्राइसिंग भाई सीज़न है तो ज़्यादा चार्ज करेंगे। उसी तरीके से एक छोटा लेबर भी क्या बोलता है, भाई अभी ज़्यादा मेरे को प्राइस चाहिए, है ना, ज़्यादा वेजेस चाहिए दिन का, है ना। उसी तरीके से ये आप समझ सकते हो कि फैक्टर प्राइसिंग के लिए हेल्प करता है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है? जब अपन एक्सपोर्ट, फॉरेन आया मतलब क्या आ गया, एक्सपोर्ट आ गया और इम्पोर्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, इलास्टिक डिमांड यूजफुल है डिटरमाइन करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बोले तो अपन अगर ए कंट्री से, जैसे मान लीजिए कोई ए कंट्री है और बी कंट्री है, अब ये दोनों कंट्री से अपन क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई दोनों कंट्री में रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन तो पहले डिफाइन होना चाहिए ना। तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या करता है, हेल्प करता है टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करने के लिए। उसके अलावा जो है, इफ कंट्री एक्सपोर्टिंग कमोडिटी डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, मान लीजिए अपन इंडिया वाला एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फूड ग्रेन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे कंट्री में, तो वहाँ पे अपन कौन कितना प्राइस चार्ज करेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि क्या है, उसका डिमांड इनइलास्टिक डिमांड है। देखो, इफ कंट्री इज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज विच इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, अगर ये कमोडिटी, इफ कंट्री एक्सपोर्टिंग कमोडिटी डिमांड इज रिल, अगर कोई कंट्री है वो कमोडिटी जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका डिमांड अगर इनइलास्टिक है, तो उस टाइम पे प्राइस क्या करेगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा। क्या करेगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करेगा टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो है एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो ऑयल पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम। बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे ये केस में क्या है, उनको पता है कि यहाँ पे डिमांड क्या होगा, चेंज नहीं होगा, उनका डिमांड पक्का कंफर्म ही रहेगा, क्योंकि और दूसरा क्या है, वो लोग हर कंट्री को रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस में डिमांड क्या है उसका इनइलास्टिक है, तो ये दे मे चार्ज हायर प्राइस। इट इज़ यूजफुल फॉर फॉर्मुलेटिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज ऑफ द कंट्री, और गवर्नमेंट के लिए भी इसलिए भी हेल्प होता है कि ताकि कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉलिसी भी बना सके। बोले तो रूल्स, टैक्स का, ठीक है, टैरिफ ड्यूटीज, ये सब चार्ज करते हैं, कितना चार्ज करना चाहिए वो भी हेल्प करता है। फिर आता है पब्लिक यूटिलिटीज़। अब पब्लिक यूटिलिटीज़ बोलेगा तो जो पब्लिक के लिए होता है, जैसे इन द केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी लाइक रेलवेज विच हैज़ इनइलास्टिक डिमांड, गवर्नमेंट कैन आइदर सब्सिडाइज, मतलब उसका रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और नेशनलाइज, दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट दैम टू अवॉइड द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब गवर्नमेंट जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है ना, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, ठीक है, रेलवेज हो गया, तो गवर्नमेंट क्या करता है, या तो खुद वो कंट्रोल करता है, या तो उसको क्या करता है, कम प्राइस में सर्विसेज को सेल करता है, इसलिए ताकि सभी लोगों को सर्विसेज मिल सके, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ताकि किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, मतलब वो हायर प्राइस, डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके का ना हो, ठीक है, कम ज़्यादा चार्ज ना करे प्राइस, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, अपने अंडर कंट्रोल करता है। ओके, लास्ट में आता है प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखो, प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब व्हेन कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हिज इनकम, जैसे मान लीजिए मेरा हर महीने का वाईफाई का 500 रुपया जाता है, ठीक है, मेरा हर महीने का जो है 100 रुपया न्यूज़पेपर के लिए जाता है, ठीक है, मेरा स्मॉल प्रोपोर्शन वाला, मतलब हर महीने का मैं वो खर्चा करता ही हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा हर महीने का 300 रुपये का रिचार्ज मोबाइल का है, तो मेरा जो स्मॉल प्रोपोर्शन वाला खर्चा है वो हर महीने का फिक्स होता है कि नहीं होता है, और जब फिक्स होता है तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। वही चीज़ कमोडिटी डिमांड विल बी इनइलास्टिक एंड अवॉइड वॉइस वर्सा, एग्जाम्पल के तौर पे न्यूज़पेपर। बात समझ में आ गई, ठीक है। बाकी ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है, नोट्स है, आप लोग को पूरा मैं ये थर्ड भी एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर आप लोग देखे रहेंगे, ठीक है, वीडियोस, पुराने वीडियोस जो इसके इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स थे, ठीक है, इसको आपने देखा रहेगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था पूरा डिटेल में, ठीक है। तो आप देख लीजिए पूरा चैप्टर्स, और इसमें से जो जो टॉपिक्स आपको डाउट है वो कमेंट करके ऐड कर दो, ठीक है, ताकि मैं जब लाइव सेशन करूँगा तो उसमें वो सारे डाउट्स जो है क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो, आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।